नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मैं हूं मुजफ्फरनगर क्षेत्र के बुढ़ाना में और मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी, बुढ़ाना से विधायक है और नवरात्र चल रहे हैं। एक बात कही थी राजपाल बालियान जी ने कि नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना थी। अब रालोद को एक मंत्री बनाए जाने के लिए भी जानकारी मिल रही थी कि रालोद से भी एक मंत्री बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले कई सारी ऐसी सियासत चल रही है, उन पर आज बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत। जी राहुल जी। विधायक जी, अब तो नवरात्र का समय चल रहा है और आपने एक बयान भी दिया था कि नवरात्र में रालोद को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल की अभी कुछ जानकारी है या फिर अभी कुछ समय टल गया कुछ जानकारी के हिसाब से आपकी? नवरात्रि की चर्चा थी और ये उम्मीद थी कि नवरात्रि में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें रालोद को भी एक मंत्री बनाया जाएगा हमारे कोटे से और बाकी और पार्टियों के कोटे से माननीय मुख्यमंत्री जी विस्तार करेंगे और मंत्रिमंडल बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे कि नवरात्रि ख़त्म होने को जा रही है, तो नवरात्रि में तो विस्तार की कोई संभावना नहीं है। बाकी आगे कब समय रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आगे की बात आगे होगी। क्या पार्टी बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा है क्या अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा? नहीं, भाजपा में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अध्यक्ष अभी बन नहीं पाए, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनने की वजह से अभी विस्तार ना हो गया हो। प्रदेश में अब एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, आई लव मोहम्मद। एक पोस्टर आया, उसके बाद कानपुर से लेकर बरेली तक बवाल हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम जो भी चल रहा है वो गलत है। घटनाक्रम चलते हैं, झगड़े फिसाद पैदा होते हैं, छोटी छोटी बात में समाज को नुकसान होता है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए कि जिससे आम जनता को नुकसान हो और सरकार को भी उसमें कोई स्टेप लेना पड़े। ऐसी घटनाएं निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, आप भी सरकार में हैं, एक तरफ आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव महादेव। आपको लगता है कि ये 2027 के चुनाव से पहले कहीं ये सियासत किसी ओर जा रही है? इसका क्या आपको नफा नुकसान नजर आता है? हमेशा अगर समाज में बंटवारा होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो आम समाज को नुकसान होता है। जातिवाद पे ना राजनीति करी जाती, जातिवाद और धर्म पर। तो ये 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में है और सभी मिलजुल कर रह रही हैं। मुसलमान अपने धर्म को मान रहे हैं, हिंदू अपने धर्म को मान रहे हैं, पारसी अपने धर्म को मान रहे हैं। ये हमारा देश सभी धर्मों से मिलकर बना है। तो ये कुछ तत्व होते हैं ऐसे कि जो इस तरह की बात पैदा कर देते हैं और वो समाज को नुकसान होता है। विपक्षी जो पार्टी है, अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि योगी सरकार में जो इस तरह के मुद्दे हैं उनको उठाकर भावनाओं से खेल किया जा रहा है। अब अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, योगी जी महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये वही लोग विधानसभा के अंदर जो बहुत लंबे चौड़े वादे करते हैं, मांग करते हैं विपक्ष में बैठकर, और वही जब सत्ता में चले जाते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते और वो मांग शुरू कर देते हैं। तो ये तो पक्ष और विपक्ष, चाहे लोकसभा और राज्यसभा की बात हो, चाहे विधानसभा और विधान परिषद की बात हो, तो विपक्ष को अपना काम करना, सरकार को अपना काम करना। जब सरकार में वही लोग विपक्ष वाले आ जाते हैं और जिम्मेदारी अपने पर बनती है, तो वो सब जो उधर मांग करते हैं
वो सब उधर भूल जाते हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि जो मूल मुद्दे हैं सड़कों के, शिक्षा के, उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटका जा रहा है। देखो, माननीय केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए, आलोचना कुछ ही हो, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि इस समाज में भी थोड़ा नाराज़गी रहती है भाजपा पार्टी से, लेकिन जहाँ तक विकास के काम रहे, देश में विकास हुआ है। आप ही के क्षेत्र में छपार टोल प्लाजा का मामला चल रहा है। बुढ़ाना से नेता है रालोद के विनोद प्रमुख साहब का नाम है। आप जानते हैं उस विवाद को, आखिर वो क्या हो रहा है? मैं उस विवाद की गहराई में नहीं घुसा। मुझे इतनी जानकारी है कि विनोद प्रमुख का व्यक्तिगत मामला है, उनका अपना टोल है, टोल प्लाजा वो का काम करते हैं, उनकी कंपनी है। और कहीं टोल प्लाजा में झगड़े भी होते हैं, कहीं शांति भी रहती है। तो टोल प्लाजा पे झगड़ा हुआ, अब प्रमुख साहब अपना काम कर रहे हैं और जनता वहाँ अपनी डिमांड रख रही। तो मैं तो केवल इतना, क्योंकि वो रालोद के नेता है, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा। पार्टी का कहीं इसमें कुछ रहेगा कि, क्योंकि इसमें सामाजिक पंचायतें होने लगी, एक तरफ दूसरा समाज पंचायत कर रहा है, एक तरफ इधर दूसरा समाज पंचायत कर रहा है, क्योंकि आप विधायक है और शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज में इस तरह की चीजें ना जाए। हम लोग भी चाहते हैं। मैं पहले भी कहा कि जातिवाद में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना जातिवाद की बात करनी चाहिए। उधर मांगेराम जी त्यागियों की बात कर रहे हैं तो त्यागी इधर भी हैं। विनोद प्रमुख जाटों की बात करते हैं तो जाट मांगेराम के साथ भी है। तो ऐसे आरोप चाहे प्रमुख साहब लगावे या मांगेराम लगावे, ये जातिवाद पर आरोप नहीं होने चाहिए। भाई टोल प्लाजा की बात, टोल प्लाजा में उनका मनमुटाव हो सकता है, कुछ बात रही होगी, तो मैं तो उस गहराई में नहीं गया। और रही पार्टी की बात, अपने नेता से बात करें, जो हमारे नेता का निर्देश होगा हम उस निर्देश का पालन करें। अभी पार्टी स्तर पर कोई इस मामले पर बात नहीं हुई? पार्टी स्तर पर इस मामले में अभी कोई चर्चा, आपने भी कोई अभी चर्चा नहीं की? ना मैं ऊपर चर्चा करी, ना मेरे से किसी ने चर्चा करी। क्या देंगे संदेश ऐसे लोगों को जो सामाजिक तौर पर अब ये पंचायतें कर रहे हैं? संदेश तो यही है कि मैंने आपको बताया कि भाई जातिवाद का संदेश क्या देंगे। इधर भी त्यागी है, हमारे साथ त्यागी परिवार है, त्यागी साथ हैं। उधर मांगेराम के साथ भी जाट साथ हैं, जाट उनके साथ भी काम करते हैं। तो जातिवाद की बात कहाँ पैदा करें? जातिवाद की बात कहीं पैदा नहीं। टोल प्लाजा और आम आदमी की बात है। तो उन्हें कोई शिकायत को भी क्षेत्रीय मामला है मांगेराम जी को, तो वो अपनी शिकायत रख रहे हैं। प्रमुख साहब को अपना टोल चलाना, वो किन तौर तरीके से टोल चलाते हैं, वे अनुभवी आदमी है, ऐसा नहीं तो और भी टोल प्लाजा उनको चलाना। एक सवाल गन्ना भाव को लेकर आपसे फिर मैं पूछना चाहता हूँ। गन्ना भाव पर क्या स्थिति है अभी आज के समय में? आपके पास अगर कोई अपडेट है? किसान कह रहे हैं कि गन्ना भाव कब बढ़ेगा? गन्ना भाव की उम्मीद है अगली बार। पिछली बार हम लोग 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष के लिए आश्वासन दिया था। मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्णतः विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे कि अब की बार वो गन्ना रेट बढ़ाएंगे। 2027 में आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं? चुनाव की तैयारी कौन नहीं करता जो राजनीति में? कैसे टेढ़े मेढ़े सवाल? राजनीति कहीं के लिए करते हैं आप? चर्चा यह है कि आप बेटे के लिए मांगू या मैं अपने लिए मांगू, तो मैं राजनीति से कोई संन्यास थोड़ा ही ले लिया।
यही सवाल मैं आपको थोड़ा नाराज मत हो ये चीज का। नाराज होने की बात नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करना गलत है ना। क्योंकि संभावनाएं चुनावी तलाशी जाती है, कई सारे जो नेता है वो अपने बेटे के लिए या फिर अपने लिए या फिर अलग अलग सीटें, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है। मैं तो आपकी पूछ रहा था कि आप अपने लिए क्या आपने कुछ रणनीति तैयार किया, कुछ अगर आप बताना चाहे। रणनीति तैयार, जब राजनीति में रहता है आदमी, राजनीति करता है, तो कोई हल बाने के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए तो राजनीति करता नहीं। वो राजनीति कर रहा, राजनीति में ही हम लोग बचपन से राजनीति करने लगे थे। सन 1986 से लेकर 96 तक किसान यूनियन की राजनीति की। 96 से लेकर 2 बार एमएलए, 1996 से लेकर 2007 तक एमएलए रहा, पार्टी की राजनीति की। और फिर एक चुनाव हारा, एक चुनाव में टिकट कटा, 22 में टिकट हुआ, तो फिर लगातार राजनीति कर रहे हैं। इतना जरूर है कि जब से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन पकड़ाया था, मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ और राष्ट्रीय लोकदल में रहूँगा। आज भी मेरे से पुराना विधायक कोई हमारी पार्टी में नहीं है। और रही राजनीति करने की बात, तो राजनीति में हमेशा नेता के ऊपर डिपेंड होता है। नेता टिकट दे दें तो चुनाव लड़ लें, अब नेता टिकट ना दो तो चुनाव नहीं लड़ते। हमारा टिकट कटा, हम घर बैठ के तो युवराज जी ने चुनाव लड़ा। तो लेकिन अगर राजनीति करता है आदमी, तो राजनीति टिकट के लिए, चुनाव के लिए करता है, और हमेशा सभी लोग करते हैं। बस आखिरी सवाल, बेटे को आप देखेंगे हम राजनीति में आगे? आपके बेटे को भी देखेंगे आगे। चाहते हैं 27 में वो चुनाव लड़े? नहीं, 27 में तो मैं चुनाव लड़ूंगा, बेटा तो मेरे बाद चुनाव लड़ेगा। 27 में मैं इतना कमज़ोर थोड़ा ही होगा कि आपने आकलन ये कर लिया कि भाई मैं कल ही इस्तीफा दे दूं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और क्योंकि 2027 का चुनाव है, ये सारी सवाल भी अब जनता के मन में रहते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन अपने परिवार के लिए तैयारी कर रहा है या फिर राजनीतिक रणनीति। खैर, गन्ना भाव से लेकर और आई लव मोहम्मद जैसे विवाद पर